कुर्बानी जब चढ़िया सूली महबूब कुर्बानी नित दिल विच रही ओ याद पुरानी नित दिल विच रही ओ याद पुरानी। आइए खुदावंद का पाक कलाम सुने। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत मिस्टर ज़ीशान जावेद हमारे लिए तिलावत करेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा 5वां कलमा पाक कलाम से यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत। पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हों ताकि नुशिता पूरी हो के कहा मैं प्यासा हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से इस 5वें कलमे पर हमारे सामने इस कलमे में मौजूद जो रूहानी सबक हैं उनको बयान करने के लिए हमारी कलीसिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इस कलीसिया के एक होनहार पासबान जो प्रेस्बिटेरियन चर्च गुलामपुरा में इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको दावत दूंगा आली जनाब पादरी मुबशरुल्लाह साहब वो आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अब सबकी सलामती हो। आज का जो 5वां कलमा है ये सिर्फ 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, मैं प्यासा हूं। लेकिन ये मुख्तसर जो अल्फाज हैं अपने अंदर बेशुमार मानी रखते हैं। ये कलमा अहद अतीक की एक पेशन गोई की तकमील है। जब हम ज़बूर की किताब उसका ज़बूर नंबर 69 उसकी 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि उसमें लिखा है कि उन्होंने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। मसीह में मेरे अजीजों, यह कलमा जो था खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी तौर पर प्यास के बारे में मैं बयान करता हुआ दिखाई देता है। जिस दौर में, जिस वक्त में खुदावंद यीशु मसीह को सलीब की तरफ ले जाया जा रहा था, जब वो सलीब पर उनको चढ़ा दिया गया था, तो उस वक्त बड़ी फलस्तीन में सख्त गर्मी पड़ रही थी। और जब हम देखते हैं तो यूहन्ना जो है, जब हम जो आज का विरद आपके सामने पढ़ा गया है यूहन्ना की, जब हम अंजील को पढ़ते हैं तो उसमें हमें नजर आता है कि यूहन्ना खुदा की अलूहियत और उसके साथ उसकी बशरियत की भी बात करता हुआ दिखाई देता है। हमें नजर आता है, जब हम गौर करते हैं, जब आदमी के जिस्म से पानी खत्म हो जाता है, जब आदमी के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो आदमी जो है प्यास महसूस करता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर हम गौर करते हैं तो हमें नजर आता है कि उन्होंने आखिरी जो खाना था वो फसा के वक्त खाया था और उनको आखिरी खाना खाए हुए तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके थे। और इस अरसा में खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। और इस अरसा में अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखें तो उनको मुख्तलिफ पेशियों के लिए कभी इधर लेकर जाया जा रहा था, कभी दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा था। जब हम देखते हैं गतसमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, जब मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत में, इसके बाद हम देखते हैं कि जब सिपाही खुदावंद यीशु मसीह को वहां से पकड़ने आते हैं, मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 47वीं आयत, इसी तरह उसके बाद उसको इसी बाब में नजर आता है कि काहिनों के सामने पेश किया जाता है और फिर इसके बाद यहूदियों की सदर अदालत के सामने उसको पेश किया जाता है और उसके बाद फिर उसको पिलातुस के सामने हमें नजर आता है कि लेकर जाया जाता है। और ये तमाम सिलसिला चलता रहता है और फिर हमें नजर आता है कि वहां पर जब पिलातुस के बाद उसे हेरोदेस के पास लेकर जाते हैं तो वहां पर उसको सलीब देने का फैसला सुनाया जाता है। मसीह में मेरे अजीजों,
हमें नजर आता है कि सिपाही उसे वहां से उठाकर गुलगता की पहाड़ी की तरफ रवाना होते हैं, और किसी को उसके खाने की परवाह नहीं थी, किसी को उसके पीने की परवाह नहीं थी। इस अरसा में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कील ठोंके गए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गर्मी थी, प्यास की शिद्दत थी, और देखते हैं कि वो उसका खून जो था पानी की मानद उसके जिस्म से बह रहा था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे थे और उसको मार रहे थे, उस पर मजीद तशद्दुद करते जा रहे थे। और सबसे बढ़कर हमें नजर आता है कि वहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया जाता है तो वो उनसे पानी का मुतालबा करता है, तो वहां पर एक बर्तन पड़ा हुआ होता है जिसमें सिरका होता है। सिरका आमतौर पर उस मुल्ज़म को दिया जाता था जब उसकी मसलूबियत का वक्त हो जाता था, इसलिए उसको दिया जाता था ताकि इसको तकलीफ कम हो। लेकिन हमें खुदावंद के पाक कलाम में नजर आता है कि उसे वहां पर जो पत मली हुई मैं थी वो दी जाती है, जो खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह को लगाते हैं तो हमें नजर आता है कि उसको अपने मुंह से वो निकाल देते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, ये कलमा फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह मुबारक से ये अल्फाज अदा करते हैं कि मैं प्यासा हूं। ये उसकी सलीब पर एक शख्स की तमन्ना थी कि उसने कुछ मांगा था। सरदार काहिन पिलातूस हेरोदेस और सलीब देने वालों के सामने वो बिल्कुल बेबस ना हुआ था, बड़े वकार के साथ वो सारे जुल्म बर्दाश्त कर रहा था, सारी अजीतें बर्दाश्त कर रहा था, और सबसे बढ़कर वो मखलूक होते हुए, खालिक होते हुए मखलूक के सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा था और अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया था। इसके बारे में खुदा का खातम बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है कि क्रिएटर स्टूड बिफोर द क्रिएचर, यानी खालिक खुद मखलूक के सामने एक मुल्ज़म बन के खड़ा हो गया था। वो खालिक था, खुदा का हिस्सा था, लेकिन मेरी और आपकी खातर उसने आसमान को छोड़ा, मेरी और आपके गुनाहों की खातर उसने आसमान को छोड़ा और जमीन पर आ गया, और एक मुल्ज़म के तौर पर रोमी फौजियों के सामने वो खड़ा था, और उसे जिस्मानी तौर पर प्यास की शिद्दत महसूस हुई और उसने पानी मांगा। मसीह में मेरे अजीजों, ये पांचवा कलमा जो है हमें मसीह के जिस्मानी दुखों के बारे में बयान करता हुआ भी नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके थे, सारा मुल्क तारीकी में डूबा हुआ था, और यहूदी की आदत इस बात से बड़ी खुश थी और वक्ती तौर पर वो ये समझ रहे थे कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए हैं। हालांकि ये उनकी फतह नहीं थी, बल्कि ये इंसाफ का तकाजा था, जो खुदा इंसाफ चाहता था, क्योंकि वो खुदा जिसने अपने बेटे को भेज दिया था। मसीह में मेरे अजीजों, जो आज का पहला कलमा आपके सामने पढ़ा गया कि खुदा इनको मुआफ कर दे, यहूदी इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अगर खुदा उनको मुआफ ना करता तो आज यहूदियत का इस जहान में कोई नामो निशान ना होता, आज इस्राएल पूरे इस दुनिया में कोई एक नाम भी ना होता, और वो कभी इस दुनिया पर एक मुल्क बनकर ना उभरता, बल्कि वो सफे हस्ती से मिट जाता। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर उनके बारे में ये दुआ की कि ऐ खुदावंद इनको तू मुआफ कर दे। मसीह में मेरे अजीजों, वो सलीब पर पानी मांग रहा था, वो उसके जिस्म में से सारा खून बह रहा था और वो नहायत लागर हो चुका था, गर्मी की शिद्दत थी और उसके अलावा प्यास की शिद्दत थी। लेकिन हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि उसने उनके सामने कोई और अपनी तकलीफ का जिक्र ना किया। हालांकि जब उसको कोड़े मारे गए, जब उसके जिस्म में कील ठोंके गए और उसको तरह तरह की सजाएं दी गई, उसने अपने मुंह को उनके सामने ना खोला और सिर्फ बिल्कुल एक सादी सी चीज का तकाजा किया कि मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूं। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, हमें नजर आता है कि उन्होंने पानी के बदले भी उसे सिरका मिली जो है वो पिलाते हैं। यहां पर मसीह में मेरे अजीजों, ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो खुद खुदा था, अगर वो खुदा का बेटा था, तो उसको ये कैसी प्यास लगी, क्यों प्यास लगी? लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, इसका जवाब ये है कि वो कामिल खुदा भी था, कामिल इंसान भी था। खुदा की रूह इंसानी जिस्म में समाई हुई थी और हमें नजर आता है जब हम उसकी जमीनी जिंदगी को देखते हैं, वो मुर्दे जिंदा करता था, वो पानी पर चलता था, बादलों पर उड़ता था, मुख्तलिफ मौजज़ात करता था, अंधों को आंखें देता था और हर किस्म की बदरुओं को वो अपने बाप के अख्तियार से उनमें से निकालता था। मसीह में मेरे अजीजों,
दूसरी तरफ जब हम उसकी इंसानियत को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो रोता हुआ भी हमें दिखाई देता है, वो कश्ती में सोता हुआ भी दिखाई देता है, और दरख्त के पास भूखा जाता हुआ भी दिखाई देता है, और सबसे बढ़कर सामरी औरत के पास वो पानी मांगता हुआ भी हमें दिखाई देता है। मसीह में मेरे चीजों, जब हम उसकी जिंदगी के राजों से पर्दा उठाते हैं, जब हम उसकी जिंदगी के राज को उठाकर देखते हैं, तो ये हमें नजर आता है कि उसकी खुदाई भी थी, और खुदाई के साथ साथ वो मुकम्मल तौर पर इंसान भी था, हमें नजर आता है। मसीह में मेरे अजीजों, जो 5वां कलमा था, ये मसीह की प्यास के बारे में हमें मालूम होता है, यानी उसको प्यास महसूस हुई थी। प्यास के बारे में एक ऐसा वाकया हमें यूहन्ना की इंजील में ही नजर आता है। जब हम उसको पढ़ते हैं, सामरी औरत का जिक्र मिलता है, जब वो याकूब के कुएं के पास बैठी हुई में नजर आती है, और वो खुदावंद यीशु मसीह से पानी मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का उससे पानी मांगना महज औरत से बातचीत करने का एक तरीका था। पानी पीने से ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की इस बात की फिक्र थी कि उसको मैं निजात की खुशखबरी दूं, उसको मैं निजात दूं, और उसको वो हमेशा की जिंदगी का पानी दूं। मसीह में मेरे चीजों, मेरे ख्याल के मुताबिक जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5वां कलमा कहा, जब उनके मुंह से ये 5वां कलमा निकला कि मैं प्यासा हूं, जिस्मानी प्यास तो उनको लगी थी, इसके साथ साथ शायद उसके साथ वो रूहानी तौर पर भी अब उस सलीब पर गए हुए मुतमिन थे, क्योंकि अब वो काम जो था मुकम्मल होने में चंद ही घंटे बाकी रह गए थे, क्योंकि वो जो बाप और हमारे दरमियान जो दरार थी वो खत्म होने में कुछ ही वक्त रह गया था। और सबसे बढ़कर, और वो अब हमें नजर आता है कि सलीब पर ऑलमोस्ट वो अपना काम कर चुका था, और वो अपनी जान देने वाला था, इसलिए शायद उसे प्यास महसूस हुई और उसने पानी मांगा। जैसे हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई मूवी देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं या किसी जगह पर बैठे होते हैं, कभी कभी हम उस काम में इस कदर मगन हो जाते हैं कि हमें यह भूल ही जाता है कि हमने पानी पीना है, खाना खाना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, शायद वो समझता था कि पहले ये जो सबसे बड़ा काम है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया था, इसको मुकम्मल करे। और जब वो उसे लगा कि अब ये मुकम्मल होने वाला है, उसे लगा कि अब मैं उस बात को मुकम्मल कर चुका हूं, तो उसको प्यास महसूस हुई। मसीह में मेरे अजीजों, वो यीशु मसीह प्यासा इसलिए था कि वो मुझे और आपको रूहानी और जिस्मानी तौर पर हमारी प्यास को मिटा सके। वो इस बात का तकाजा करता है कि जिस तरह से उसने मेरी और आपकी प्यास मिटाई है, हम भी दूसरों की प्यास बुझाने की कोशिश करें। जब हम मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब पढ़ते हैं, तो उसमें हमें आखिरी अदालत का जिक्र मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ दोबारा आएगा, उसकी दूसरी आमद होगी, तो वह रास्तबाजों को कहेगा, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया। और जब इसके बाद वो गैर रास्तबाजों से कहेगा, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मसीह में मेरे अजीजों, और वो अदालत करने को आएगा, और वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। मसीह में मेरे अजीजों, बतौरे मसीह में होते हुए हमें यीशु मसीह ने अपने कफारा बख्श मौत और उसकी सलीबी मौत और उसने अपनी क़यामत के वसीला से हमारी प्यास को मिटा दिया है। उसने, जो हम प्यासे थे, रूहानी तौर पर प्यासे थे, जिस्मानी तौर पर प्यासे थे, जिस तरह वो सामरी औरत प्यासी थी, उसने उसकी प्यास को मिटा दिया था। आज उसने अपनी जान को कुर्बान करके मेरी और आपकी जो जिस्मानी और रूहानी प्यास है उसको मिटा दिया है। मसीह में मेरे अजीजों, हमें इस बात की जरूरत है कि उसने हमारी प्यास बुझाई है, हमें भी दूसरों का ख्याल करने की जरूरत है। यह बात हमारे अंदर भी आने की जरूरत है कि जिस तरह वो हर एक चीज पर कादिर था, हर एक चीज उसके इख्तियार में थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। वो सारे चश्मों का मालिक था, सारी दुनिया का खालिक था, लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, आज वो मुझे और आप, अब मेरी और आपकी जिंदगी से भी चंद बातों का तकाजा करता है। आज हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों की प्यास बुझाते हैं, दूसरों की रूहानी प्यास बुझाते हैं, कि यहां सिर्फ हम अपनी प्यास बुझाकर सिर्फ अपने तक ही उसके पैगाम को रखते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, उसने जो दुख बर्दाश्त किए, जो मुसीबतें बर्दाश्त की, जो सलीब पर अपनी जान को लेकर चढ़ गया, अपना खून बहाया, और उसने वहां पर जाकर कहा, मैं प्यासा हूं। आज वो मुझसे और आपसे भी कहता है, मैं प्यासा हूं। अगर आज हम उसके तोड़े को लेकर, उसकी खिदमत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक नहीं जाते, तो वो आज भी बाप के दाहिनी तरफ बैठकर कहता है कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि मेरे लोग जो हैं मेरी प्यास नहीं बुझाते, मेरे लोग जो हैं मेरी बात नहीं मानते, मेरे लोग जो हैं मेरी फर्माबरदारी नहीं करते। मसीह में मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए
कि हमें अगर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं कि वो रूहानी तौर पर प्यासे हैं, उनको जिस्मानी खुराक के साथ साथ रूहानी खुराक की भी जरूरत है, वो उनकी प्यास की शिद्दत को महसूस कीजिए और सबसे बढ़कर उनकी प्यास को खत्म करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि खुदावन जो है, जब उसने जो दुख बर्दाश्त किए थे, जो उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की थी, वो उसने इसलिए की थी ताकि मैं और आप भी बच सकें और हमारे वसीला से बहुत से लोग बच सकें। मसीह में मेरे अजीजों, जो मैं आज इस कलमे के वसीला से आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आप और मेरी प्यास मिटा दी है। जब हम उस पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम उसको कबूल करते हैं, तो हमारी प्यास मिट जाती है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्यासे फिर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक कोई एक शख्स पानी लेकर नहीं जाता, जिन तक कोई एक शख्स भी खुदा के कलाम को नहीं लेकर जाता। उसके लिए मुझ पर और आप पर कुछ बातें लागू होती हैं कि हम उसके कलाम को लेकर जाएं, उसकी आवाज को लेकर जाएं, और वो दोबारा से मसीह हमारा ये ना कहे मैं प्यासा हूं, बल्कि वो कहे कि जो जिम्मेदारी जिनके लिए मैंने प्यास बर्दाश्त की, जिनके लिए मैंने मार खाई, जिनके लिए मैंने कोड़े खाए, आज उन्हीं लोगों को जो मैं सबक देकर आया था, जो लेसन देकर आया था, वो उन पर अमल कर रहे हैं। हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, और अगर अभी तक हमने अपने इर्द गिर्द लोगों की प्यास को नहीं बुझाया, तो हमें इस बात की जरूरत है कि खुदा हमें तौफीक अता करे कि हम बहुत से प्यासों की प्यास को बुझा सकें, ताकि वो हमारे वसीला से मसीह को कबूल कर सके, ताकि वो हमारे वसीला से खुदा की तरफ आ सके, ताकि वो हमारे वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के निजात बख्श प्रोग्राम में शामिल हो सकें। खुदावंद मुझे और आपको इन पाक नविश्तों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। और हम आगे बढ़ेंगे। छठे कलमे की तिलावत हम सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 30वीं आयत। और एल्डर अयूब खुशी साहब से मैं कहूँगा कि वो तैयार रहें। एक गीत गाएंगे और इस गीत के फ़ौरन बाद वो इस कलमे की तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएंगे। हम खुदावंद की तारीफ करते हुए उसकी प्रस्तुत करते हुए गाएंगे ज़बूर नंबर 291, गीत नंबर 291, क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ है जवान जवान। और आइए हम खड़े होकर इस गीत को गाएं।